इंसान है, एक और मानूस है जो कहां का है, हब्श का है। ये होंठ ना मोटे मोटे हैं, आंखें ना छोटी छोटी हैं, उनका रंग ना कालो है कि अगर देखे तो इंसान अपने चेहरे को मोड़ ले, मगर देखो कमाले मुस्तफा, उनके नजर को देखो। ये जो हो रहा है दुनिया में, ये मुस्तफा के नजर का कमाल है। अपना चचा मुस्तफा की नजरों में मरदूद हो जाए तो जहन्नमी हो जाता है। हब्श का बेलाल मुस्तफा की नजरों में भा जाए तो वो जन्नती हो जाए। সুবহান আল্লাহ। अच्छा, বুঝতে পারছেন তো? বুঝতে পারছেন? মানুষ, নবীর কাকা, নবীর চাচা আবু জেহাল মানুষ না, ক্রিয়েटर कौन? अल्लाह। फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना रोहे फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आप अपने अंदाज में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, फिलहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के तुम सब के लिए मौजूद है फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जिंदगी में उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूने अमल। इस कलाम पाक के इरशाद खुदाबंदी का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से, हमसे और आपसे ये फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदों, तुम मेरे हबीब की उम्मत हो, तुम रसूल की उम्मत हो, तुम आखिरी नबी की उम्मत हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी को आइडियल बनाना है तो किसी दुनिया के ठेकेदार को आइडियल मत बनाओ, अगर बनाना ही है तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान का मतलब ये है कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों,
अगर किसी की जिंदगी में सबसे बेहतरीन अखलाक अगर मिलेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी में मिलेगा। अगर दुनिया इंसानियत में किसी का किरदार और कैरेक्टर और नेचर सबसे बेहतर होगा तो वो किसी और का नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा। अरे दुनिया में अगर किसी इंसान को बेहतर कैरेक्टर और नेचर का देख लो तो समझ जाना कि हकीकत में इसने किसी दुनिया के इंसानों से दिल नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो मदीने के अहमद मुख्तार से लगाया, सुभान अल्लाह। लगाया है तो मदीने के अहमद मुख्तार से लगाया है। ये वक्त सोने का है लेकिन इंशाल्लाह मैं सोने नहीं दूंगा। बुझते पारछेन? अल्प अल्प बांगला चेष्टा करब जितो होते पारे। मुसलमानों, हम सब अल्लाह के हबीब आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम सब के लिए उस नबी से मोहब्बत करना फर्ज ऐन है। क्यों? इसलिए कि नबी की मोहब्बत इंसान को मोमिन बना देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जानवर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में बहुतों पैदा किया। जानवर, एनिमल्स, जानवर, छागुल जानवर है, शेर जानवर है, हाथी जानवर है, खोसी जानवर আছে, कितना जानवर है। आप इंग्लिश का बोय उठा करके देखो, उसमें आपको छवि भी मिलेगा। LION लायन, लायन माने शेर, GOAT गोट, गोट माने छागुल, मिलता ना। कितने जानवर हैं। अल्लाह ने बहुतों जानवर पैदा किए। कुछ ऐसे जानवर हैं जो जंगलात में रहते हैं, जंगलों में। कुछ ऐसे जानवर हैं ना जो पानियों में रहते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं तो जो जमीन के ऊपर खुश्की में रहते हैं। और कुछ वो जानवर है जो हमारे और आपके घरों में भी रहते हैं। लेकिन बताइए, क्या हर जानवर बराबर है? कुत्ता जानवर है ना, छागुल भी जानवर है, मगर देखिए दोनों का खालिक एक ही जात है। दोनों को जो पैदा किया, क्रिएट किया, फकत एक ही जात, जिसे पूरी दुनिया रब कहती है, जिसे पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह के नाम से जानती है। कुत्ता का पैदा करने वाला भी खुदा है, छागुल का पैदा करने वाला भी खुदा है, गोरू का पैदा करने वाला भी खुदा है, शेर का पैदा करने वाला भी खुदा है। खालिक एक ही है, जानवर अलग अलग हैं, मगर हम देखते क्या हैं? कुछ जानवर वो है जो हमारे लिए हराम है और कुछ जानवर वो है जो हमारे लिए हलाल है। और हम ये बबांगे दोहल कहते हैं कि अल्लाह ने जिस चीज को हमारे लिए हलाल किया हम उसे खाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि जो हलाल है वो हमारे लिए हलाल है। छागुल हलाल है, ज़बह करते हो। आपके घर में अकीका हुआ, ज़बह कर डाल। आपके घर में शादी हुई, ज़बह कर दिया। आपके घर में किसी बेटे की सुन्नत है, ज़बह कर दिया। ज़बह करने के बाद उसे आपने खाया। कुत्ता को कभी हलाल किया? उसी अल्लाह ने ही बनाया ना, मगर कुत्ता हराम हो गया। शेर पकड़े कैसे? काछे कैसे जाएंगे? अगर जाएंगे तो हम क्या शेर को खाएंगे, शेर ही हमें खा जाएगा। हराम। खालिक एक ही है, क्रिएटर एक है, जानवर मुख्तलिफ हैं। क्या वजह है कि कुछ जानवर हलाल हो गए, कुछ जानवर हराम? तो सुनो, इसका जवाब कुछ नहीं, फकत यही है कि मुस्तफा की नजरों में जो भा जाता है वो हलाल हो जाता है, मुस्तफा की बारगाह में जो मरदूद हो जाता है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं चलेंगे, नहीं
नहीं सुनेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा और आसान कोथा बोलছি मुस्तफा की नजर में जो भालो हो गया ना फिर वो खुदा की बारगाह में भी भालो हो जाता है। ये नजरे मुस्तफा का कमाल है कि मुस्तफा की नजर में जो महबूब और प्यारा हो जाए वो अल्लाह के नजदीक भी प्यारा हो जाता है। और जो चीज अल्लाह के नजदीक प्यारा हो ना वो हम जैसे गुनहगार बंदों के नजदीक भी प्यारा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और आसान अबू जेहल इंसान আছে কি नहीं মানুষ আমি মানুষ अपनी मानुष कितना मानुष है इंसान अगर काउंटिंग करना चाहे तो गिन नहीं सकता। मेरे नबी का चचा अबू जेहल मानुष इंसान अल्लाह ने उसे भी पैदा किया। एक और मानुष जो अल्लाह के नबी का चहीता जिसका नाम पूरी दुनिया बिलाल के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। देखो हुजूर का अपना चचा है मनुष्य है इंसान है। एक और मानुष है जो कहां का है हब्श का है। ये होंठ ना मोटे मोटे हैं आंखें ना छोटी छोटी हैं उनका रंग ना कालो है कि अगर देखे तो इंसान अपने चेहरे को मोड़ ले मगर देखो कमाले मुस्तफा उनके नजर को देखो। ये जो हो रहा है दुनिया में ये मुस्तफा के नजर का कमाल है। अपना चचा मुस्तफा की नजरों में मरदूद हो जाए तो जहन्नमी हो जाता है। हब्श का बेलाल मुस्तफा की नजरों में भा जाए तो वो जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा बुझते पारছেন तो বুঝতে পারছেন মানুষ नबीर काका नबीर चाचा अबू जेहल मानुष ना क्रिएटर कौन अल्लाह है ना। बिलाल काला कलौटा हब्श का गुलाम होंठ मोटे मोटे आंखें बिल्कुल छोटी छोटी जिस्म के तवाजुन सही नहीं है मगर देखो अपना चचा मरदूद हो जाए। मेरे नबी का ये तो नजर का कमाल है। चचा हो मुस्तफा को पसंद ना हो तो जहन्नमी हो जाए गुलाम हो मुस्तफा को पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों जब से ये जलसा शुरू हुआ ना कितने लोग थे बहुत सारे लोग थे। आहिस्ता 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 चांदबारी में तो अब जलसा शुरू हुआ है। पहले तो डकैती होता था चांदबारी में जलसा अब शुरू हुआ है। पहले डकैती होता था लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मैं जो सुना वही बोल रहा हूं। कहता है कि कहीं से जाओ लेकिन चांदबारी के रास्ते से मत जाना अगर टका है क्योंकि वहां बहुत छीनने वाले लोग हैं। खैर जो भी हो हकीकत हो अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मैं आपको बताता हूं कि नबी की सीरत क्या है मुसलमान। अभी आपने मुझसे पहले एक खिताब तकरीबन 2 से सवा 2 घंटा सुना अकायद पर। अगर अकीदा हमारा मजबूत है ना और हमारे पास सजदों की तादाद अगर कम है ना और अकीदा मजबूत है अगर अल्लाह को हमारा एक ही 2 सजदा या हमारे चंद सजदे ही पसंद हो जाए ना तो अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। मगर एक वो इंसान है जिसका अकीदा सही नहीं। आप उठाकर देखोगे हिस्ट्री को तो मोहम्मद अरबी को एक नहीं बहुत सारे ऐसे कुफ्फार हैं जिसने मोहम्मद अरबी को गालियां दी थी। मोहम्मद अरबी को बुरा भला कहा था। मोहम्मद अरबी को साहिर और जादूगर के नाम से मौसूम किया जाता था। आप उठाओ ताइफ का बाजार ताइफ के बाजार में मेरे नबी को पत्थर मारे गए थे। इतने ज्यादा पत्थर मारे गए थे कि आपके सर पे जख्म हो गया था।
और सिर्फ जख्म ही नहीं हुआ, उस जख्म से खून के फव्वारे निकल रहे थे। खून के जब फव्वारे निकले तो आपकी ये दाढ़ी मुबारक सुर्ख हो गई थी, लाल हो गई थी खून से। मगर सुनो, मेरे नबी का इखलाक कैसा था, मेरे नबी का किरदार कैसा था। आज मुझे लोग एक गाली देंगे तो हम उसे 2 गालियां देंगे। आज लोग मुझे एक कंकड़ी से मारेंगे तो हम उसे पत्थर उठाकर मारेंगे। आज कोई इंसान मुझे पत्थर से मारेगा, हम उसे चट्टान उठाकर मारने की कोशिश करेंगे। आज कोई इंसान मुझे एक डंडे से मारेगा, हम उसे 2 डंडे से मारने की कोशिश करेंगे। आज अगर मुझे कोई इंसान रिवॉल्वर निकाल कर दिखाएगा, हम उसे AK-47 निकाल कर दिखाएंगे। हम बताएंगे कि हम तुमसे कम नहीं हैं। लेकिन मुस्तफा का इखलाक देखो, ताइफ का बाजार है, लोगों ने पत्थर मारे, सर फूट गया, जख्मी हो गया, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, आपका चेहरा सुर्ख हो गया है। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने पत्थर मारने वालों के लिए उनके खिलाफ बद्दुआएं ना की हैं, अगर की हैं तो उनके लिए भी दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये मुस्तफा का इखलाक है। मुसलमानों, अगर आज हमारा इखलाक सही हो जाए ना, तो हम इखलाक की बुनियाद पर मुस्तफा की बारगाह में भी कबूल हो सकते हैं। और जो बंदा मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए ना, वो खुदा की बारगाह में भी कबूल हो सकता है। सुभान अल्लाह। सुनवें तो सुनेर मूड आछे अच्छे तो अल्प हाथ उठाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी तशरीफ कहां लाए? मक्का में। मक्का में तशरीफ लाए। बर्रे आजम जिसे कहते हैं उसे मालूम होगा आपको। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, 7 बर्रे आजम है। इन तमाम बर्रे आजम का जो वस्त और बीच है ना, बीच, वो जानते हो कौन सी जगह है? वो मक्का मुअज्जमा है। सुभान अल्लाह। मक्का मुअज्जमा। हमें जानना पड़ेगा कि अल्लाह ने अपने महबूब को, हो सकता था इंडिया में भी आप पैदा फरमा सकते थे, पाकिस्तान में भी पैदा फरमा सकते थे, अफ्रीका में भी पैदा फरमा सकता था। ये अल्लाह की कुदरत में तो था। अल्लाह अपने महबूब को जहां चाहता वहां पैदा कर देता। लेकिन मक्का में पैदा करने की क्या वजह है? किस बुनियाद पर मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा? तो इसका जवाब फकत एक ही है मुसलमानों। आप किसी गोल चीज को लो, गोल चीज को, तो उसका बीच हिस्सा आपको मालूम करना हो कि इसका बीच हिस्सा कहाँ है ना। आप जानते हो जहां झंडे फहराते हो 15 अगस्त या 26 जनवरी में ना, तो आप उसके चारों तरफ, झंडे के चारों तरफ ईंट वगैरह या कुछ बनाते हो गोल दायरा। बीच में एक कांटी को जो है ना आप गाड़ देते हो, कांटी कील जिसको कहा जाता है, सूता खींच कर करके चारों तरफ आप घूम जाओ तो क्या बन जाएगा? वो गोल दायरा बन जाएगा। फिर जो बीच का हिस्सा होता है ना, वहीं पर झंडे आप गाड़ते हो। चाहे वो हम आज़ादी की खुशियां मनाएं, चाहे 26 जनवरी की खुशियां मनाएं कि 26 जनवरी के दिन जो है ये भारत का जो है संविधान लिखा गया था, मुकम्मल हो चुका था, और या फिर हम 12 रबीउल अव्वल की खुशियां मनाएं, हम झंडे उसी पॉइंट पर गाड़ते हैं जो वस्त का होता है। और आपको मालूम है कि ये पूरी दुनिया गोल है, गोल। इस गोल का जो वस्त हिस्सा है ना, वो कहाँ है? मक्का। और मक्का वो मरकज जगह है कि जहां पूरी दुनिया से लोग आज से नहीं बल्कि हजरत आदम अला नबीना के दौर से मक्के में आते हैं। कुछ लोग वो हैं जो तिजारत की गर्ज से आते हैं, कुछ लोग वो हैं जो खाने काबा की ज़ियारत के गर्ज से आते हैं। आज भी आप देखो कि जब बकरीद के दिन महीना आता है, उससे पहले पहले कितने हाजियों की जमात जाती है। आप क्या सोचते हो सिर्फ भारत से जाता है? नहीं, पूरे मुल्क से जाता है। कहाँ पहुंचता है? वही मक्का पहुंचता है। क्यों? इसलिए कि वहां पर काबा है, उसकी ज़ियारत करनी है, क्योंकि ज़ियारत काबा करेंगे तो हम हाजी बन जाएंगे। और जब हाजी बन जाएंगे तो हाजी के बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि हाजी जब हज के इरादे से घर से निकलता है ना, तो वो किसी और का मेहमान नहीं होता है, वो होता है तो अल्लाह का मेहमान होता है। सुभान अल्लाह। वो होता है तो अल्लाह का मेहमान होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का की सरजमीन को महबूब की बेइज्जत के लिए, नबी की पैदाइश के लिए इसलिए चुना कि मक्का वो जगह है जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐ महबूब, तुझे इसी जगह पैदा होना है, इसलिए कि तू रहमतुल लिल आलमीन है। जब लोग मक्का आएंगे, जब तेरे चेहरे को देखेंगे तो आएंगे मक्का में, तेरे चेहरे को देखकर जब अपने घरों को वापस आएंगे तो तेरी
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना मक्का को मुस्तफा जाने रहमत की जाए पैदाइश है ना, वो पैलेस जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो किसको बनाया? मक्का को बनाया। अब आपको सुनना होगा, जानते हो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए ना, तो आप को दूध पिलाई सबसे पहले सौबिया, एक लौंडी है, अबू लहब की लौंडी। कुछ सीख कर करके इल्म जलसा, मैं चाहता हूं कि जब जलसा करो ना तो कुछ सीखना हो। अबू लहब की लौंडी का नाम क्या था? सौबिया। अबू लहब तो जानते ही हो, कलमा नहीं पढ़ा था। लौंडी का नाम क्या था? सौबिया। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आप जब तशरीफ लाए ना, तो वही लौंडी जो सौबिया थी वो गए इसके पास, अबू लहब के पास, कहे कि आपने सुना आपके घर में एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, आपका भतीजा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने ना, जाहिर सी बात है काका को खुशी क्यों ना हो, अगर घर में बच्चा पैदा होना तो फूफू भी खुशियां मनाती। फूफू को जानते हो बंगला में क्या कहते हैं? पीसी। पीसी ना, पहले के दौर में जानते हो ये मोबाइल नहीं था, तो रोड वगैरह पर मार्केट में जानते हो एक शीशे का घर बना हुआ होता था, उसके अंदर टेलीफोन होता था वायर वाला, उसके बाहर लिखा होता था पीसी, है ना? फूफी को आप लोग पीसी कहते हो ना। तो जाहिर सी बात है किसी घर में अगर बेटा पैदा हो, कोई पैदा हो, खुशियां आए, तो किसको खुशी नहीं होती? दादू अलग खुशियां मनाता, दादी अलग खुशियां मनाती, काका अलग खुशियां मनाता, भाई अलग खुशियां मनाता, सब के सब खुशियां मनाते। तो जब इनके पास पहुंची खबर कि हाँ एक बच्चा आया है, मेरा भतीजा पैदा हुआ है, अबू लहब ने कलमा नहीं पढ़ा था, मगर अपनी उंगली से इशारा कर करके उस लौंडी को आजाद कर दिया, उस लौंडी को आजाद कर दिया। देखो मेरे नबी के नाम की बरकत, देखो कि मेरे नबी के नाम में कितना बरकत है। आज हम नबी का जिक्र करने में ऐब महसूस करते हैं, आड़ महसूस करते हैं, हम कहते हैं हमें वक्त नहीं मिलता नबी के जिक्र करने में। लेकिन देखो एक काफिर होकर उसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, मगर मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई ना, तो उंगली से इशारा कर दिया कि तुम आजाद हो, आज मेरा भतीजा पैदा हुआ, मुझे खुशी हुई है और मैं इसी खुशी की बुनियाद पर तुझे आजाद करता हूं। अबू लहब का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। मरने के बाद ख्वाब में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब में जब आते हैं ना, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि क्या बना, तेरा क्या बना, इंतकाल के बाद क्या हुआ? तो वह बोलते हैं, वो कौन? अबू लहब, कि सुनो हुआ तो कुछ नहीं, मुझे तो कब्र में भी अजाब दिया जा रहा है, मगर एक बात यह है कि जब सोमवार का दिन आता है ना, सोमवार का दिन मुझे जहन्नम की तपिश में मुझे ढकेल दिया गया, मगर जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो मैं जिस उंगली से इशारे कर करके मैं अपनी लौंडी को आजाद किया था ना, मैं उसको मुंह में ले लेता हूँ। जब मुंह में ले लेता हूँ तो अल्लाह की कुदरत से उस उंगली से शहद के फव्वारे निकलने लगते हैं और मैं उसी शहद को चूसता रहता हूँ और उसी की बरकत से अजाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत तखफीफ कर दिया। आज लोग कहते हैं कि नहीं नबी का जन्म दिवस मनाते होवे नहीं, है ना? देखो काफिर अगर मनाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका उसे भी अजर अता फरमा देता है। हम तो मुस्लिम और मोमिन हैं। अरे अबू लहब ने कलमा नहीं पढ़ा था, बगैर पढ़े उसने मोहम्मद अरबी के आमद की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था। इस आजादी का सिला उसे ये मिला कि मरने के बाद जब जहन्नम की आग में वो तड़प रहा था, तो जब सोमवार का दिन आता था अपनी उसी उंगली को मुंह में लेकर चूसता था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से उसे दिन उस पर अजाब में तखफीफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत थी मुसलमानों। तो मुसलमानों अगर हम नबी के मिलाद का जश्न मनाएं तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों नहीं बरकतें अता फरमाएगा। तो सबसे पहले जो दूध पिलाई ना वो वही सौबिया। कौन? फिर हजरते आमना, फिर उसके बाद हजरते दाई हलीमा। आप जानते ना
माँ दाई हलीमा, दूध माँ दाई हलीमा, अपनी माँ हजरत आमना। लेकिन सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूध नोश फरमाया, वो वही सौबिया है। देखो, अब यहां से मैं आपके जहन को मोड़ना चाहता हूं। हर इंसान के घर में अक्सर व बेशतर बहुत कम ऐसे होते हैं कि जिस घर में बहनें नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसके घर में बहनें नहीं होती। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अगर बेटा देना तो उसके साथ साथ बेटी भी दे दे। और भाई को हमेशा चाहिए कि अपनी बहनों से मोहब्बत करता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को कोई भाई अता नहीं फरमाया। मेरे नबी का कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, मगर हां, जब हजरत हलीमा सादिया के घर आप तशरीफ ले गए ना, तो फिर आपके रजाई भाई भी हुए और आपकी रजाई बहन भी हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमानों, अगर बहन है तो बहन से मोहब्बत करो। आज लोग क्या करते हैं, अपने बहनों का हक मार लेते हैं, है ना। बहनों का हक मार लिया। बाप अगर 5 बीघा जमीन बाप छोड़ करके गया ना, 2 भाई 1 बहन है, तो 2 भाई हड़प लिया, बहन को छोड़ दिया। और हम ये कहते हैं कि हमसे बड़ा मुस्तफा जाने रहमत का कोई आशिक नहीं है। कैसे आशिक हो? क्या इश्क इसको कहते हैं कि मुस्तफा की शरीयत से हट करके चलो? मेरे नबी ने अमल कर करके दिखाया कि बहनों का हक क्या होता। हालांकि अल्लाह ने मुस्तफा को, मेरे नबी को, अपनी जाती कोई बहन अता नहीं फरमाया। सगी बहन नहीं थी मेरे नबी। मेरे नबी की अगर बहन थी तो कौन? दूध बहन थी, रजाई बहन थी, हजरत हलीमा सादिया की बेटी थी। और उसे ही मेरे नबी अपनी बहन की तरह माना करते थे। क्या प्यार दिया है मुस्तफा ने अपनी बहन को, मैं आपको बताता हूं। एक रजाई बहन को मुस्तफा ने इतना प्यार दिया, तो सगी बहन को हमें कितना प्यार देना चाहिए। अरब का यह दस्तूर था कि जब शाम का वक्त होता था, शाम बिकाल मगरिब पूरे, तो हर बहन अपने घर से अपने भाई को गोद में ले लेकर करके बाहर निकलती थी। जब छोटा बच्चा होता था, सारे घरों से, क्योंकि हलीमा सादिया का घर वहां था कि जहां अक्सरों बेशतर सब दाइयां थी दूध पिलाने वाली। वो औरतें थीं जो किराए पर दूध पिलाया करती थी। तो जाहिर सी बात है, सबके घर में कहीं ना कहीं से, वहां मक्के से, कहीं किसी और जगह से, किसी और जगह से बच्चे को लेकर करके आती थी, वो दूध पिलाती थी, उसका किराया लिया जाता था। तो सबके घर में कोई ना कोई बच्चा होता था, फिर उनके अपने बच्चे होते थे। दस्तूर ये था कि जो छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा कोई उसकी मां लेकर के आती ना, तो बहन उस बच्चे को लेकर करके अपने घर से बाहर एक मैदान में निकलती थी। और मैदान में निकल कर उस भाई का चेहरा देखकर कोई अपने भाई के आंखों की तारीफ करती थी, कोई अपने भाई के सुखसार की तारीफ करती थी, कोई अपने भाई के होंठ की तारीफ करती थी, कहती थी मेरे भाई जैसा तो तुम्हारा भाई नहीं है। उधर से वो लेकर के चली आई, वो कहती थी कि मेरे भाई जैसा तो तुम्हारा भाई नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा की रजाई बहन का जो नाम है ना, वो शीमा, जो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। शीमा वहां के रीत और रिवाज की तरह जब शाम में अपने भाई मोहम्मद मुस्तफा को लेकर जब बाहर निकलती थी, तो वहां सबकी बहनें ये कहती थी, ऐ शीमा तुम इस बच्चे को लेकर हट जाओ, मेरे भाइयों से इसका कोई तकाबुल नहीं है। इसलिए कि इस मोहम्मद का चेहरा जब देखता हूं और चांद को देखता हूं, तो मेरी नजरों में चांद मांद पड़ जाता है। मोहम्मद का चेहरा खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। होता है ना, फख्र करती है, मेरे पास इतना दौलत, मेरे पास इतना माल, तुम्हार काछे की आछे, मोर काछे तो आछे, है ना। मेरा भाई बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा भाई तो काला है।
है ना, होता है ना, लोगों को ये करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास इतने अच्छे सामान है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो बहनें अपने अपने भाइयों को गोद में लेकर के निकाला करती थी, और निकलने के बाद सब के सब अपने अपने भाइयों की तारीफ क्या करती थी। अगर किसी का भाई काला भी होता ना तो बहनें कहती, अरे काला है, जरा इसकी शक्लें तो देखो, अल्लाह ने कितनी बेहतरीन बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। एक भाई और बहन का प्यार उस वक्त क्या था और आज क्या है, जानते हो? मुस्तफा ने उस बहन से कितना प्यार किया, अपनी बहन नहीं थी। आज हम अपने बहनों की जमीन को हड़प करके खा जाते हैं। बताइए, ये जायज नहीं है शरीयत इस्लाम में। आप पकड़े जाओगे कब्र में। अगर आपने अपने बहन को हिस्सा नहीं दिया अपने बाप के जमीन और जायदाद में से, तो आप कब्र में भी पकड़े जाओगे और हाशर में भी पकड़े जाओगे। रिजाई बहन है। जंग हुई, हजरत शीमा जो थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन, आपकी शादी, आपका महर किसी दूसरे कबीला में हो, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब का जंग उस कबीले वाले से हो गया। कबीला कबीला में टकराव होता है ना, कबीला कबीला, तो एखेने भी कबीला कबीला আছে, है ना, आमी प्रधान, आमी चौधरी, तो आमी मालिक, बोलता আমার মতন कोई नहीं, आमी चौधरी आছি, चौधरी। किसेर चौधरी? कब्र में सब चौधरी पन निकल जाएगा। हकीकत में चौधरी वही होगा जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। हकीकत में चौधरी वही होगा जो अल्लाह के अहकाम को मानकर जिंदगी गुजारता होगा, वरना तो सिर्फ दुनिया ही में चौधरी रह जाओगे, कब्र में कोई पहचान नहीं होगी। हकीकत में बादशाहत वही है जो मुस्तफा जाने रहमत को कबूल कर चुका हो, जो मुस्तफा जाने रहमत से लगाव लगा लिया हो, जो मुस्तफा जाने रहमत से इश्क कर लिया हो। मुसलमानों, रजाई बहन से प्यार देखो मेरे नबी का, और आज आप अपनी बहन से कितना प्यार करते हो उसका तकाबुल करो। जंग हुआ तो जो मुस्तफा की रजाई बहन थी, उनके कबीले को पस्ती हुई, वो लोग फतह नहीं हासिल कर पाए। जब वो लोग हार गए ना जंग, तो उनमें से कुछ कैदी बना लिए गए, कैदी बनाकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लाए गए। अब जो उसका लीडर था ना, हजरत शीमा के कबीले का जो लीडर था ना, वो चंदा इकट्ठा करता था अपने कबीले वालों से कि चंदा दो, जाएंगे हम वहां, फिदिया देकर करके हम उसे छुड़ा लेंगे कैदी को। जब उसका लीडर, उसका सरदार वही शीमा के दरवाजे पर जब खटखटा मारा, जब दस्तक दी, अंदर से वो निकली। निकलने के बाद कहती, क्या बात है? कहा, जंग हुई थी मोहम्मद मुस्तफा के सहाबी के साथ, हम पसपा हो गए, हमारे कुछ कैदी को वहां कैद कर लिया गया है, इसलिए हम सब ने मिलकर तहिया किया है कि हम कुछ चंदा करेंगे, और चंदा करने के बाद कुछ फिदिया देकर करके हम अपने कैदी को छुड़ा लेंगे। शीमा ने कहा, क्या नाम तुमने कहा? कहा, मोहम्मद अरबी के सहाबा ने कहा, तुम अभी से चंदा करना बंद कर दो, अभी से चंदा बंद करना बंद कर दो, चंदे की जरूरत नहीं है। अगर ले चलना हो तो मोहम्मद की बारगाह में मुझे ले चलो, अगर ले चलना है तो मोहम्मद की बारगाह में मुझे ले चलो। कहा, तुम जाकर क्या करोगी? तुम पहचानती हो मोहम्मद को? कहती है, क्यों नहीं, हमारा और उनका बचपना एक साथ गुजरा है। वो मोहम्मद कोई और नहीं, मेरा भाई लगता है। सरदार, कबीले के सरदार ने चंदा करना छोड़ दिया, शीमा को लेकर के चले गए। जाने के बाद पहरा लगा हुआ था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर, सहाबे किराम का झुरमुट था, किसी को अंदर दाखिल होने नहीं देते थे। दोनों तरफ से नेज़े को यूं कर लिया गया, भाले थे कि अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। शीमा का जुर्अत देखो, उन्होंने उस भाले को अपने हाथों से हटाया और कहती हुई अंदर चली जाती, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं कोई और नहीं, अना उख्ते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन हूं। जब अंदर दाखिल हुए
मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब पता चला बहन आई है, तो जहां आप आराम फरमा थे वहां से खड़े हो गए। जहां आप आराम फरमा थे वहां से आप खड़े हो गए। फरमाया, अय बहन, बहुत दिनों के बाद आज तेरा दीदार हुआ है। अय बहन, बहुत दिनों के बाद आज तेरा दीदार हुआ है, बता तुझे किस चीज ने यहाँ खींच करके लाया है, क्या बात है। शीमा कहती हैं, ऐ मेरे भाई, आपके सहाबी से मेरे कबीले वालों की लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी। उस जंग में हम पसपा हो गए, हम पसपा हो गए जंग में। कुछ कैदी कैद कर करके आपके सहाबी लेकर के चले आए हैं, हमारे कबीले के वो कैदी हैं। ऐ मोहम्मद, उसे छोड़ दीजिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहन ने एक मर्तबा कहा ना, मोहम्मद अरबी ने सारे कैदियों को छोड़ दिया, सारे कैदियों को छोड़ दिया। अब सुनो, सहाबा फरमाते हैं कि मोहम्मद अरबी जब कैदी को आजाद करना चाहते थे तो सबसे पहले सहाबा से मशवरा करते थे, मगर बहन ने एक मर्तबा कहा, वो बहन से इतनी मोहब्बत थी कि सहाबा से मशवरा नहीं किया, बहन ने कहा और कैदियों को बहन ने कहा और कैदियों को छोड़ते चले गए। तो मोहम्मद मुस्तफा की बहन से इतनी प्यार, इतना प्यार एक नबी ने अपनी उस बहन से प्यार किया जो अपनी बहन नहीं थी, रजाई बहन थी। और आज हम आशिके रसूल वो हैं जो अपने बहन की जमीन को भी मार लेते हैं, हक नहीं देना चाहते, विरासत में उसे खाली कर देते हैं। मुसलमानों जानते हो, आज हम वो कौम हैं कि जो दिन भर में एक बार नहीं कई मर्तबा, अनेक मर्तबा झूठ बोलते नजर आते हैं। झूठ, इतनी ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि आज झूठ की वजह से हमारी जुबान से बरकतें खत्म हो गई। नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया था। 40 साल बाद ऐलान नबूवत फरमाया था, नबूवत का, अपने नबी होने का ऐलान किया था। नबी तो आप उस वक्त से थे जबकि हजरत आदम भी मौजूद न थे। नबी तो आप उस वक्त से थे, मगर हुजूर ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में फरमाया। जब 40 साल के वक्त में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया ना, तो इतने साल में मक्के के कुरैश जो मोहम्मद अरबी को बुरा कहते थे, जो मोहम्मद अरबी को गालियां देते थे, जो मोहम्मद अरबी को साहिर कहते थे, जो मोहम्मद अरबी को जादूगर कहते थे, मुसलमानों वो सब कुछ कहते थे, मगर जब उनसे पूछा जाता था कि ये बताओ क्या मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोला है, तो काफिर भी कहते थे, कसम है उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने आज तक मोहम्मद अरबी को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। मक्के के काफिर भी मोहम्मद अरबी की सच्चाई की गवाही देते थे, और आज हम उसके उम्मती होकर करके सच नहीं बोल पाते हैं, झूठ बोलते हैं। मुसलमानों, ये झूठ वो चीज है जिससे आपके रिज़्क़ की बरकतें छीन ली गई है। आप हजरत खतीजतुल कुबरा के सामान की ज़ियारत और तिजारत के लिए जाया करते थे ना, तो कभी आप झूठ नहीं बोलते थे। जानते हो, मोहम्मद अरबी की तो बहुत दूर की बात, वो तो ज़ात ऐसी ज़ात है ना कि जैसी आज तक उस जात की तरह किसी औरत ने जाना ही नहीं है, और उस जैसी सूरत वाला आज तक पूरी दुनिया ने किसी को देखा ही नहीं। ऐसी जात मोहम्मद अरबी की जात है। मुसलमानों, आज हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना छोड़ दो। आज आप कहते हो रिस्क में बरकत नहीं है, आप कहते हो कि मेरे बेटे मेरी बातों को नहीं मानते, आप कहते हो मेरी बेटियां मेरी बात को नहीं मानती है। एक शौहर कहता है कि बहू मेरी बात को नहीं मानती है। बहू जाकर तावीज लाती है शौहर के लिए, मोर कोथा मानछे नहीं, मोर सामी एक तावीज दिए देन, तावीज से किछु होवे ना। सबसे पहले आपको झूठ बोलना छोड़ना होगा, सच बोलना होगा। इसलिए कि काफिरे मक्का मुस्तफा को सब कुछ कहते थे, मगर जब पूछा जाता था कि वो सच बोलते या झूठ, तो कोई काफिर ऐसा मिला ही नहीं जो मुस्तफा को झूठा।
सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का अखलाक और जी खुदा। और किसी ने मुस्तफ़ा को खयानत नहीं कहा, सब ने मुस्तफ़ा को अमीन कहा है। बेशक बेशक। मुसलमानों, आप कहते हो मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं, फिर झूठ बोलते हो। मैं कहता हूं कि हर बाप अगर चाहे उसका बेटा बीमार हो ना, तो आपको इमाम साहब के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, फूफा करने की, तावीज की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे नबी ने जो फरमाया वो 100 नहीं करोड़ों % सच है। जी, बेशक 100 क्या है, जो नबी ने फरमा दिया अल्लाह उसे पूरा कर देता है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से जो भी बंदा 40 दिन तक वो झूठ बोलना छोड़ दे, अपनी जुबान से मीठा कोथा नहीं बोले, नियत कर ले, कसम खा ले कि 40 दिन तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर 41वें दिन अगर वही बंदा अपने हाथों को उठा ले और उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगेगा अल्लाह उसे पूरा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 दिन, यहां तो हम एक दिन भी हम झूठ के बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा है 40 दिन अगर तुम सच बोलने लगो, सच बोलने लगो, तो 41वें दिन ना किसी आपको पीर साहब के पास तावीज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाने की, आप अपनी जुबान से अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह पूरा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी 11वीं शरीफ गुजरा, याज़ दोम फातिहा, जी